सवितुः दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आसु। प्रस्तुत प्रार्थना वंदना हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से के वंदना पाठ से लिया गया है। संदर्भ है इसका ही। तो इसमें सविता देव सूर्य देव से प्रार्थना की है कि हे ईश्वर हमारी सारी बुराइयों को नष्ट कर दीजिए। विश्वान संपूर्ण देव हे सविता देव हे सविता देव दुर्तानी पापों को पापों को परासुभ दूर कीजिए। हे सविता देव परमात्मा आप हमारी समस्त बुराइयों को दूर कीजिए। यत् जो कुछ भी भद्रम कल्याणकारी है तत् नः वो हमको आशुभ प्रदान कीजिए। हे सविता देव परमात्मा आप हमारी समस्त बुराइयों को दूर कीजिए और जो कुछ भी हमारे लिए कल्याणकारी है वही हमको प्रदान कीजिए। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्यचित् धनम। इस श्लोक में बताया है कि हमें जो कुछ भी हमारे पास है सब ईश्वर का है, इसलिए हमें उसको अपने ईश्वर का मानकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। ईशावास्यम इदम, ईशावास्यम ईश्वर से वास्यम व्याप्त है, इदम यह सर्वम सब कुछ, यानी कि इस संसार में जो सब कुछ है वो सबका सब ईश्वर से व्याप्त है, अर्थात उसमें ईश्वर का निवास है। वैसे भी कण कण में ईश्वर का निवास माना जाता है। यत किंच जगत्याम जगत, यत किंच, यत माने जो, किंच कुछ भी, जगत्याम जगत, जगत्याम दिखाई देता है जगत संसार में, कि जो कुछ भी संसार में हम अपनी आँखों से देखते हैं वो सारा का सारा ईश्वर से व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, तेन इसलिए, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुंजीथा उपभोग कीजिए, इसलिए त्याग पूर्वक उपभोग कीजिए, अर्थात त्याग पूर्वक कि जिस किसी दूसरे व्यक्ति या जीव को उसकी ज़रूरत है तो आप उसे ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका नहीं है, सारा का सारा ईश्वर का है। इसलिए आप दूसरों को बांटते चलिए, बांट कर ही उसको उपभोग कीजिए। माँ गृधा कस्यचित् धनम, माँ नहीं गृधा लालच कीजिए, कस्यचित् धनम किसी के भी धन का लालच मत कीजिए, क्योंकि जो कुछ ईश्वर का है, जिस किसी के पास भी है वो ईश्वर का है, तो आपस में मिल बांट कर उसका उपभोग कीजिए, किसी के भी धन का लालच मत करिए। सह ना अवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी न अवधीतम अस्तु माँ विदुषावहे। सह ना अवतु, सहसा सहे, हे ईश्वर, इस मंत्र में प्रार्थना की गई है, हे ईश्वर सह ना अवतु, साथ नव माने हम दोनों की, अवतु रक्षा कीजिए, कि हम दोनों गुरु और शिष्य की आप रक्षा कीजिए। सह नौ भुनक्तु और हम दोनों का भुनक्तु पालन पोषण कीजिए, हम दोनों का साथ साथ पालन पोषण कीजिए। सह वीर्यम करवावहे और हम दोनों गुरु और शिष्य साथ साथ वीरता पूर्वक कार्य करें, यानी कि अच्छे अच्छे सीखें और सिखाएं। तेजस्वी न अवधीतम अस्तु, नौ हमारा, अवधीतम सीखना सिखाना, तेजस्वी अस्तु तेजस्वी होवे, यानी कि हमारा जो सीखना और सिखाना है गुरु और शिष्य का, गुरु सिखाएगा और शिष्य सीखेगा, दोनों का ही कर्तव्य है एक दूसरे के प्रति। तो जो हमारा सीखना है वो भी कल्याणकारी हो। माँ विदुषा वहे, माँ नहीं विदुषा वहे, हम दोनों आपस में एक दूसरे से द्वेष ना करें। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान् अबोधत, उत्तिष्ठ उठो, जागृत जागो, प्राप्य प्राप्त करो, वरान श्रेष्ठ, अबोधत ज्ञान को, उठो जागो और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, शम नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। हे, इसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, आप चूँकि आप सर्वशक्तिमान हो, आप सबको जानते हो, देखते हो, ज्ञानवान हो, तो आपको सब पता है और
आपने मुझे उत्पन्न किया तो मेरे बारे में भी आपको सब कुछ पता है कि क्या मेरे लिए अच्छा है क्या नहीं है। तो यतो यतः समीह से, तो आप ही मेरे स्वामी हो, तो यतो यतः जिस जिस से, समीह से चाहते हो, हे ईश्वर आप जिस जिस से चाहते हो, ततो नो अभयम कुरु, कि मैंने आपको खुद को समर्पित कर दिया है, ततो नो उससे नो हमको अभयम कुरु, निर्भय कर दीजिए। अब हम आपकी शरण में हैं, आप ही मेरा अच्छा बुरा सब जानते हैं, तो जिस जिससे आप चाहते हैं उससे हमको निर्भय कर दीजिए। शम नहा, शम माने कल्याण कीजिए, ना माने हमारा, कुरु माने कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए। प्रजाभ्यो, प्रजा का कल्याण कीजिए। प्रजा माँ के दो अर्थ हैं, एक तो प्रजा राजा और प्रजा, दूसरी प्रजा है संतान। तो हमारी संतान की, हमारी प्रजा की को भी निर्भय कीजिए, कि हमारे प्रजा है, संतान है, जो कोई भी है उसका भी आप ध्यान रखिए। न पशुभ्य अभयम न पशुभ्या, हमारी प्रजा का कल्याण कीजिए। न पशुभ्य अभयम कुरु, और हमारे पशुओं को भी, धन संपत्ति को भी, पशुओं के दोनों ही अर्थ हैं, पशु पशुधन भी कहा जाता है, इसीलिए धन भी, पशुओं को धन और धन को भी, संपत्ति को भी अभय प्रदान कीजिए। क्योंकि मेरी जहाँ जहाँ संपत्ति है, मैं वहाँ वहाँ सब जगह तो नहीं देख सकता, लेकिन आप सब जगह देख सकते हैं। इसीलिए हे ईश्वर आप जिस जिससे चाहते हो उससे मुझको निर्भय कर दीजिए, हमारी प्रजा का, हमारी संतान का कल्याण कीजिए, और हमारे पशुओं को, हमारी धन संपत्ति को भी अभय प्रदान कीजिए।